आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की 2 बेस्ट टीम्स खेलेंगी फाइनल 9 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। बट टुडेज एपिसोड इज द बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। दिस प्रोग्राम इज presented to you by Sufi Water. How's everyone feeling about the final? Well, we'll have to wait and watch. बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे हैं, कोई कह रहा है इंडिया इज अनबीटन एंड दे कैन डू इट अगेन, इंडिया को अनफेयर एडवांटेज एंड ऑल ऑफ दैट। वेल, इट ऑल कम्स डाउन टू गेम डे, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में भी हुई और कुछ मैचेस ऑफ कोर्स दुबई में, हम लोग बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करेंगे। द बेस्ट बैटर्स, द बेस्ट कैचेस, आई एम श्योर आप लोगों के भी फेवरेट होंगे। मेरा फेवरेट कैच तो है, आई नो, जो मैं बहुत दफ़ा देख चुकी हूँ, बट हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें बताएंगे व्हाट दे वांट टू वॉच। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम लोग डोमेस्टिक की भी बात करेंगे। साउथ शकील को टाइम आउट में ही वाज टाइम्ड आउट, व्हाई? वेरी फनी स्टोरी, इस पर भी बात करेंगे। मगर जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर लूँ। ऑलवेज माई गेस्ट एट स्टूडियो फर्स्ट, क्रिकेट सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है। हेलो सिक्को, हाउ यू फीलिंग अबाउट संडेज मैच? waiting for it. Waiting? Okay, great. It will be very interesting. दोनों टीमें तगड़ी। Oh no, it is going to be a great match. Usually होता है कि फाइनल्स बहुत बोरिंग होते हैं, so I'm hoping कि वो ना हो और अच्छा फाइनल देखने को मिले। एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद, हाउ यू फीलिंग अबाउट संडेज मैच? थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बात करेंगे। हाउ डू यू फील अबाउट इट? एक गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग ये है कि आई रियली वांटेड कि काश ये फाइनल पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता और हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस की होती और हमारी टीम ने वो फाइट शो की होती कि वो जीती होती और लाहौर के अंदर जो कि अरबों रुपए लगा के स्टेडियम बनाए गए वहाँ पे हमारी टीम फाइनल खेल रही होती। बड़ा अच्छा होता। जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को लुक ओवर किया है सारा, और उसी तरह अगर हमारे थोड़ी सी एफर्ट पाकिस्तान टीम भी करती तो 4 चांद लग जाते। अब हालात इस तरह के हैं कि फाइनल हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का और पाकिस्तान होस्ट है और भारत जो है पाकिस्तान खेलने नहीं आया और दुबई के अंदर भारत ही जो है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गए। देखिए, दोनों बड़ी बैलेंस साइड है, दोनों के पास तगड़े ओपनर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, स्पिनर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दुबई की कंडीशन के अंदर मौजूद है, इनफॉर्म बैटर्स मौजूद है। लेकिन एक चीज़ भारत की जो है, 1-2 चीज़ें वो ज़्यादा बड़ी हैं। वो ये है कि एक तो भारत बड़े अच्छे तरीके से क्लाइमेटाइज हो गया होगा, वहाँ पे बेस्ड है यूएई के अंदर। उसने अपने सारे मैचेस जो हैं वो दुबई यूएई के अंदर खेले हैं, ठीक है। और जहाँ पे न्यूजीलैंड जो है वो कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा और कुछ मैचेस दुबई के अंदर। फिर उनका जो कैप्टन है रोहित शर्मा, वो इस साल के अंदर 4था फाइनल खेलने लगा है। आप देखिए कि वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले, वनडे का फाइनल खेले, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले और आईसीसी चैंपियनशिप का भी वो फाइनल खेल रहे हैं। और पिछले 3 साल से आप देख लें 3 इवेंट में वो लगातार जो है रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा का प्रेशर गेम के अंदर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रख के अच्छे एक्सपीरियंस लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, आप एक और प्लस पॉइंट देखेंगे भारत की साइड का कि आखिरी 14 टॉसेस भारत हारा है, उसके बावजूद भी कोई एक्सक्यूज नहीं है और टॉसेस हार के भी वो मैचेस जीत रहा है। दिस शोज कि कितनी डेप्थ मौजूद है उनकी टीम के अंदर। और फिर एक और स्पिनर जो है उनका एज है थोड़ा बहुत के भारत के 2 स्पिनर्स तो न्यूजीलैंड के पास भी हैं, लेकिन भारत 4 स्पिनरों से जाता है। एक फास्ट बॉलर शामी, उसके बाद पांड्या उनका थोड़ा साथ देते हैं और फिर 4 स्पिनर का जाल बिछाता है जिसमें कुलदीप यादव, अक्सर, जडेजा और चक्रवर्ती होते हैं। तो ये चीजें हैं जो भारत को न्यूजीलैंड से थोड़ा सा एज देती हैं, लेकिन ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा खेलेगी इवेंचुअली वही जीतेगी। एब्सोल्युटली। एंड इन कॉन्ट्रास्ट न्यूजीलैंड की जो टीम है वो लोग बड़े कूल हैं, काम है, कंपोज्ड है। कोई ऐसा नहीं कि इतने बड़े स्टार्स और ये वो लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हो। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टीम, डिफरेंट कैप्टन। आई नो केन विलियमसन नहीं है अब कैप्टन, बट जस्ट अगर आप कंपेयर भी करते हैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज है सबकी। बट सिकंदर, अब जब आपको हर कोई रेट करे कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है, प्लस आप उनके साथ सेमीफाइनल हार चुके हो, नाउ यू मीट देम अगेन इन द फाइनल, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स क्या होंगी? क्योंकि अभी आपको ऑपोजिशन को लोग रेट करें कि दे कुड बी द विनर्स, व्हाट डू यू डू? देखो सो मच बैगेज एक्चुअली। देखो, आजकल की जो क्रिकेट है ना वो सिमट आई है एक टेलीफोन में।
आप हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी, उनका एक्शन। और मैं तो जो रिटन डेटा होता है ना, स्टैट्स, उस पर ज़्यादा, मैं वीडियो जो डेटा होता है उस पर बिलीव करता हूँ कि उससे आपको पता चल जाता है कि बैट्समैन के वीक पॉइंट्स क्या हैं, बॉलर कहाँ गेन कर रहा है। आपको छुपा बनी है, एवरीथिंग सेड। हाँ, अब ये बात अब इसलिए ख़त्म हो जानी चाहिए कि एडवांटेज उनको था, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, इंग्लैंड में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हुए, हर जगह होता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की टीम, पाकिस्तान में हो रहा था ना, पाकिस्तान की विकटों पे हो रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी विकटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो ज़रूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया की ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पे खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और इट्स टू लेट ना। तो अब जो हो गया सो वो हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब तो हमने देखना है कि अच्छा मैच, और आई एम श्योर कि उनके पास 4 स्पिनर हैं, सब कुछ है, मगर न्यूजीलैंड की भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आप देखें उनके सारे बैट्समैन जो हैं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हेनरी है उनका जो बॉलर है, और वो जो है हाईएस्ट विकेट टेकर है। इन विकेटों के बावजूद, इन सिचुएशन के बावजूद ही इज़ बॉलिंग वेल। तो उनको भी एडवांटेज है, उनको भी है, दोनों तगड़ी टीमें हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर है तो यहाँ पे विलियमसन भी ऐसा प्लेयर है कि जो कि मतलब सीनियर एक्सपीरियंस एंकर करता है, लेके जाता है आखिरी तक, तो वो उसका अपना स्टाइल है। तो मैं समझता हूँ दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। मेरी थोड़ी हमदर्दी जो है न्यूजीलैंड के साथ रहेगी। You want them to win a title, बिल्कुल, इसलिए कि जो है इंडिया ने हमारे साथ जाती की, इसलिए मेरी भी साथ नहीं है। Well, may the best team win, and that's exactly what we're going to see on Sunday. और याद रखिएगा जियो सुपर आपको सब मैचेस लाइव दिखा रहा है, सो यू नो, और हमारे एनालिसिस भी जारी रहेंगे। बट हम लोग अभी आपको थोड़ा यू नो बता रहे, दिस इज द मैच, ये जो बिग स्क्रीन में आप देख लें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 9 मार्च, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, सोल्ड आउट, पूरे कंप्लीटली सोल्ड आउट टिकट्स हैं, और ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। एनीवे, अब हम आपको दिखा रहे हैं बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, एंड क्योंकि मैट हेनरी की आप बात कर रहे थे, तो हम लोग मोस्ट विकेट टेकर्स दिखा देते हैं थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी कौन है। अभी एक मैच है, बट दिस इज जस्ट अपडेटेड है अब तक का, ऑब्वियसली फाइनल के बाद ये चेंज हो सकता है। तो हेनरी जो है, जिनका मैट हेनरी न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मैचेस में उन्हें 10 विकेट्स लिए हैं, गेव 167 रन एंड एवरेज ऑफ 16.70, इकोनॉमी में आपके सामने 5.32। मैं इसमें हेनरी को इसलिए ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ, ये स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर स्पिनर्स को उन्होंने अगर विकेटें ज़्यादा ली हुई हैं तो मुझे उसका वो नहीं है जितना कि हमें उसका है हेनरी का। मैं इसको निकाल रहा हूँ, किधर है उसका। अच्छा, शामी की भी हम बात कर ले, जिनका नहीं, शामी ने भी बहुत अच्छी बॉल की बगैर किसी शक के, ऐसी विकेटों के ऊपर जहाँ पर जो है सारा स्पिन का खेल है। दोनों ने ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। स्पिनर्स की विकेटें और पाकिस्तान की विकेटें जो थी फेटी वाली थी, बॉलर्स की फेटी लगी है। आप ये देखें, शायद हमारे अलावा सारों ने 300 रन किए, सब ने धड़ाधड़ 300 पे 300, 300 पे 300, और हमारी एक वाहिद टीम थी जिन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई है, तो इस लिहाज से मैं हेनरी को फुल मार्क्स देता हूँ कि वेरी वेल डन। और वो उस पिच के ऊपर भी तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा बाउंस होता है, ही गोइंग टू बॉल वेल। एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट बॉलर की भी तो बात कर ले ना, वरुण की, जिन्हें 2 मैचेस खेले, 7 विकेटें ली, 5 विकेट्स वाज हिज बेस्ट एंड एवरेज ऑफ 13। एंड वरुण का बेसिकली कम बैक था, आप लोग याद होगा लास्ट टाइम उनको बड़ी ट्रोलिंग हुई, एंड देन एवरीथिंग, एंड ही केम बैक, एंड अहमद, ही रियली चेंज द गेम, एंड दिस ही इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और फिर कम बैक करके इस तरह आके परफॉर्म करना, आई थिंक बहुत क्रेडिट उनको खुद जाता है, बड़ी मेहनत की उन्होंने। आप वरुण की बात कर रहे हैं? जी वरुण की, जी वरुण की, जी वरुण की ऑब्वियसली उन पे काम हुआ है, उनका सिस्टम है, वो टीम से किसी को बाहर करके उसको डिप्राइव नहीं कर देते हैं, उसको एक सिस्टम में रखते हैं, और सिस्टम में कोचेज उन पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे जाके अपनी गलतियों पे काम हो रहा होता है। सेम एज हैपेंड विद अदर प्लेयर्स एज वेल, कि जो चीजें उनको लगता है कि किसी प्लेयर में ऐड होने वाली हैं, वो उनको सिस्टम के अंदर भेजते हैं और उस पर काम होता है, और फिर वो वापस आके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह आप देखें वरुण चक्रवर्ती ने किया है, अभी पीछे इंग्लैंड सीरीज में भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, फिर वहां पे उनके इम्पैक्ट बॉलर बन के सामने आए, और फिर जैसे ही बुमराह इंजर्ड हुए, बुमराह की रिप्लेसमेंट बन के एज अ स्ट्राइकर बन के यहाँ पे भारत ने उनको शामिल किया, और वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। देखिए, तो ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ भारत ने सारी चीजें की हैं। आपको पता चल रहा होगा कि एक प्रेपरेशन के साथ आए हैं, एक माइंडसेट था 5 स्पिनर लेके आने का, और बड़ी टीम को हरा के, इंग्लैंड की टीम को हरा के
अपने सारे प्लेयर्स को गेम टाइम दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, इनफ बैटिंग दी, इनफ बॉलिंग दी, फॉर्म के अंदर थे। विराट कोहली को देख लीजिए, इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने बड़ा जबरदस्त 150 करके फॉर्म में आए। रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे 100 किया था। अय्यर ने जो है बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी। 3 ओडीआईज में 3 के तीनों में गिल ने परफॉर्मेंसेस की थी। वरुण चक्रवर्ती को T20 में बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। तो कुलदीप, ये सारे फॉर्म के अंदर थे। उसके बाद फॉर्म के अंदर से वो यहाँ पे कैरी किए और अपनी नर्व्स को बड़ा जबरदस्त कैरी करते हैं। और वो लोग एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर नहीं लेते किसी चीज का। उनके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना सिर्फ उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इनफैक्ट टीम के अंदर भी मौजूद है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी हो जाती है। वहां पे मेरिट प्रिवेल करता है, और जब मेरिट प्रिवेल करता है, अच्छी टीमें बनी हो, अच्छे लोगों ने बनाई हो, आपके बहुत हेडिक कप्तान के कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस बड़े होते हैं। ये हेडिक्स तभी कप्तान को आते हैं जब आपकी टीम ना अच्छी बनी हो, बीच में जो है ना कोई लिंक मिसिंग रह गया हो, कंडीशंस कुछ और है, टीम आप कुछ और ले गए हो, तब कैप्टन और कोच के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत ने अपनी मोस्ट ऑफ द चीजें ठीक की हैं और पीछे काफी देर से करते ही आ रहे हैं। इसके रिजल्ट्स में आप देख लें कि हर आईसीसी टूर्नामेंट के या कोई भी इवेंट हो रहा है उसके फाइनल में उनकी टीम पहुंच रही है, और जो चीज लोग अच्छी कर रहे होते हैं उससे सीखने की जरूरत है। Absolutely, and the team looks really good. जी ऐड करूंगा, जैसे कि अभी शहजाद कह रहा था कि वो वरुण को ड्रॉप किया, वो जाके उसने वर्कआउट किया, जो भी किया, मेहनत की, वापस आया। हमारे यहाँ जो हमारा स्टार जो फेल होता है, वो जब एनसीए में जाता है, जो नेशनल जो हमारी एकेडमी है जो क्रिकेट बोर्ड की, उसमें वो अपना कोच लेके जाता है। ये एक एम्बैरेसिंग थिंग है। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्रिकेट बोर्ड को नहीं होनी चाहिए। कोचेस वो प्रेजेंट एट द एकेडमी, देखिए वहां पे इंसल्टिंग होगा। सॉरी, जो कोचेस प्रेजेंट है एकेडमी में, इट्स इंसल्टिंग फॉर देम। इंसल्टेड मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने कोचेस रखे हुए, मगर प्लेयर कहता है नहीं भाई मैं तो अपना कोच लेके जाऊंगा। दैट इज अमेजिंग। मतलब मुझे नहीं पता दुनिया में और कहीं होता है कि नहीं होता। कोई गारंटीड है ना कि उनकी वापस जगह आएगी, यू नो, जो भी है दे नो दैट दे गोना मेक अ कमबैक विदाउट क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लड़का अपना ट्रेनर ले जा रहा है कि मुझे फिजिकल ट्रेनिंग ये बंदा कराएगा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि क्रिकेट बोर्ड के ट्रेनर्स उनको पसंद नहीं है। दैट इज वेरी वेरी चलिए, ये एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, बट देन अगेन कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द बैटर्स। मैं आप लोगों से ये भी पूछूंगी कौन से बैटर से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, ठीक है, ये मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट द वंस हु डिड नॉट डिसअपॉइंट। डकेट इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मैचेस उन्होंने खेले, 227 रन बनाए, हाई स्कोर उनका था 165, एंड यू रिमेंबर दैट चेज ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में की थी, बट एक उन्हें 100 बनाया है। इस पे रविंद्र who's just so good with the bat, with the ball, 3 मैचेस खेले, 226 रन बनाए, हाई स्कोर उनका 112 था, विद एन एवरेज ऑफ 75 एंड 2 सेंचुरीज इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। 3 मैचेस में 2 सेंचुरीज। रूट भी है, मगर चले रूट अब इंग्लैंड नहीं है टीम में, तो लेट्स यू नो आप नंबर्स देख ले, बट कोहली की बात करते हैं जिन्हें 4 मैचेस में 217 रन बनाए, हाई स्कोर उनका 100 था, 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई है, सो 72.33 उनकी एवरेज है। बट वन प्लेयर ज़ादरान जो है, इब्राहिम ज़ादरान, अफगानिस्तान के, उन्हें 3 मैचेस खेले, 216 रन बनाए, बट 177 उनका बड़ा स्पेशल था। एंड आई थिंक सिक्कू दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड। किसका? ज़ादरान का, अफगानिस्तान के, 177 थे, उन्हें 146 बॉल से बनाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड इट मस्ट बी वेरी स्पेशल फॉर हिम। ये देखो वो तो है, वो एक ऐसे मुल्क से खेल रहा है कि जहाँ पर जो है इतना ज़्यादा उनको वो नहीं मिलता है, उनकी जो है एक्सपोजर इतना नहीं है, सब कुछ है, बहुत से और भी बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए। मेरा बिलीव है एज अ क्रिकेटर कि जो शख्स चेस करते हुए रन्स करे ना, उसकी इनिंग को मैं मानता हूँ। वो प्रेशर होता है कि जब आप चेस कर रहे होते हैं और आप इसमें मैं कोहली को मार्क्स दूंगा, फुल मार्क्स। 100 नॉट आउट उसके जो पाकिस्तान के लोगों ने 177 की भी हैं, 163 किए, मगर आप इंडिया और पाकिस्तान का प्रेशर, इतना ज़बरदस्त मैच जिसके अंदर हर चीज़ लगी हुई होती है, उसमें आप चेस करते हुए 100 करें और मैच जिता दें। सॉरी, मैं शॉर्ट आंसर्स आपसे इसलिए मुझे ब्रेक पे जाना है, बट अहमद, वन बैटर दैट यू वर डिसअपॉइंटेड इन चैंपियंस ट्रॉफी, दैट यू फेल्ट कि ये उसका ट्रॉफी हो सकती थी, मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी उस बैटर की होती है, एंड यू डिडंट सी हिम ऑन द लिस्ट परहैप्स। किसी भी टीम से, कोई सी भी टीम, मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड
अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। यू नो इस फॉर्म के अंदर थे, ये पिचेस जो हैं उनको सूट करने वाली, लेकिन उन्होंने वो उस तरह की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं दी। Agreed. और अगेन बाबर आजम भी आपके सामने एक्सपेक्टेशंस थी ओडीआई के अंदर, बाकी T20 और टेस्ट के अंदर तो वो एक्सपेक्टेशंस भी दम तोड़ गई थी, लेकिन ओडीआई के अंदर कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस मौजूद थी, तो उनको भी नहीं देख पाए। ये भी डिसअपॉइंटेड है। राइट, सो ऑल ऑफ यू, ऑल जो फैंस जो हमें देख रहे हैं घरों पे, आप लोगों को सूफी एक चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ फॉर्मूला। आपको व्हाट्सएप नंबर सेव करना है या व्हाट्सएप नंबर पे आपने जवाब देना। सवाल हम आपसे वो पूछते हैं और ऑफ कोर्स फिर विनर को भी अनाउंस करते हैं। तो कल हमने आपसे पहले देख लेते क्या सवाल पूछा था, शो दैट ऑन द बिग स्क्रीन, कि कौन सी दो टीमों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मुश्तरका फतेह करार दिया गया। सो कंबाइंड विनर्स कौन थे, मुश्तरका विनर्स कौन थे, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ? ये हुआ था जी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का फाइनल। ये बारिश की वजह से मैच इफेक्ट हुआ था और भारत और श्रीलंका जो है वो मुश्तरका फातेह करार पाए थे। एंड इनका विनर जो है सवाल का वो भी हम आपको बताएंगे, बट आज का सवाल आपसे पहले पूछ लेते हैं, ठीक है? सो टुडेज क्वेश्चन, यू नो द व्हाट्सएप नंबर ऑन योर बिग स्क्रीन। पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती? पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती? आई थिंक आई विल ऑल्सो हैव टू रिकॉल, मैं भी भूल गई हूँ। चले ठीक है, हम लोग जब तक गूगल करते हैं। हमारे एनालिसिस एंड बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब बेस्ट हम देख रहे हैं कि बेस्ट कैचेस एंड बेस्ट बैटर्स एंड बेस्ट बॉलर्स। सिकंदर बख्त आपको पता है हमारे साथ है, अहमद शहजाद की जगह अब हमने ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने। थैंक यू राशिद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो अपडेट मैं आप लोगों को सबको ये दे दूँ कि मैट हेनरी जो है, जो लीडिंग विकेट टेकर हैं इस एडिशन के, वो अनअवेलेबल हो सकते हैं फाइनल में, उनको शोल्डर इंजरी है। सो सबसे पहले दैट्स गोइंग टू बी बिग ब्लो। एंड राशिद भाई, मैं तो एक्चुअली आपसे पहले ही यही बात करना चाह रही थी अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड, मगर ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा न्यूजीलैंड को। इनको शायद एडम मिलने या किसी को स्क्वाड में रखना चाहिए था। जी, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मैट हेनरी ने काफी आउट किए भारत के खिलाफ। 19 के वर्ल्ड कप बाहर करने में मैट हेनरी का हाथ था। लास्ट मैच में भी शायद तालिबान 5 विकेट लिए उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर, न्यू बॉल बहुत ही अच्छी करते हैं वो, बीच में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यू बॉल पे उनका बहुत तीन स्विंग, हालांकि पिच फ्लैट होती है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है इनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप को। मेरे ख्याल से अगर वो नहीं खेलते तो बहुत बड़ा नुकसान होगा न्यूजीलैंड को। एंड ऑब्वियसली हम आगे जाके ज़रूर बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के लिए, और राशिद भाई आपसे ही दोबारा एक सवाल पूछ लेती हूँ फिर मैं सिक्कू के पास आऊँगी। न्यूजीलैंड की लर्निंग क्या होनी चाहिए? वो लोग दुबई में पहले खेल चुके हैं, ठीक है, दे फेल्ट शॉर्ट, ठीक है, केन विलियमसन ने फाइट की मगर उनको मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट नहीं मिली। हाउ कैन दे बी रेडी फॉर द फाइनल? देखिए, उनको थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा शुरू के 10 ओवर में। जो भी बॉलिंग कर रहा हूँ, वो एक ऐसी पिचेस के ऊपर नए बॉल पे रन बनने बहुत जरूरी हो जाते हैं और न्यूजीलैंड को इसका पता होगा और काफी दफा उन्होंने ऐसे मैचेस में किया भी है। बाद में जब बॉल पुरानी होती जाती है तो रिवर्स का भी चांसेस होती है, ब्रेक का भी होता है, तो इतने रन नहीं बनते। तो ये एक फैक्टर है जो कि शायद ऐसी पिचेस पे लास्ट मैच में मिसिंग रहा है। बाकी जो उनका खेलने का टेम्पलेट है वो सब नहीं देखा। पाकिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वो एक ही स्टाइल उनका खेलने का है और हर कोई जब जाता है उनके माइंड में ये होता है कि किसी और के लिए नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। सबसे बड़ी जो बात है ना किसी भी टीम की लर्निंग के लिए, हमारे लिए, वो ये है कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी बॉलर, कोई भी बैटर दूसरे के लिए छोड़ के नहीं जाता। ये की फैक्टर है जो कि नजर आ रहा है न्यूजीलैंड की टीम में। एंड को अभी हम लोग ही मैट हेनरी की बात कर रहे थे। इट इज गुड, मतलब बिल्कुल बड़ा कैंप पे टेंशन तो चल रही होगी क्योंकि अगर शोल्डर इंजरी है, पता नहीं वो रिहैब तो में चले गए होंगे या जो भी कच कर रहे होंगे। अच्छा, हम फिक्र कर रहे हैं। हाँ। हमें ज्यादा इस कैंप पे ज्यादा फिक्र है। हमें तो हर वक्त है कि भाई साइम खराब हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, ओह फकर की टांग खराब हो गई, वो गिर गया, हमें ये फिक्र होती है, उनको नहीं होगी। वैसे इस कैंप पे ज्यादा बगैर किसी शक के
ये इट्स अ ग्रेट लॉस। बिल्कुल, वो मैंने पहले कहा कि मुझे उसकी बॉलिंग इस लिहाज से ही वाज द बेस्ट कि इन पिचेस के पर आकर उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और मगर ये कि आई एम श्योर न्यूजीलैंडर्स जो हैं कुछ दुआएं नहीं मांग रहे होंगे, उन्होंने मतलब ये कि हंगामा नहीं खड़ा कर दिया होगा कि जी ये हो गया हमारे साथ। उनके पास रिप्लेसमेंट कोई ना कोई होगी जिसके साथ खेलेंगे। न्यूजीलैंड की जो राशिद कह रहे हैं ना, पहले 10 ओवर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो मेन उनका जो एंकर है ना वो है विलियमसन। कैन विलियमसन जो खेलता है ना, उसको वैसी ही एक इनिंग खेलनी पड़ेगी, वो लेके चलता है। पता ये होता है कमाल एक सीनियर खिलाड़ी का। वहाँ पर आप देख लें कोहली को, यहाँ देख लें विलियमसन को, हर जगह एक सीनियर खिलाड़ी स्मिथ को देख लें, लेके चलते हैं। रूट ने आखिरी में जाके किया मगर वो लेके चलते हैं। हमारे वाले जो हैं वो पहले ही फारिग होकर घर में बैठ जाते हैं, और मैं क्या बोलूँ, खैर आई डोंट टॉक अबाउट देम। तो इसका बड़ा रोल होगा अगर उसने वैसी ही एक इनिंग खेली कि पूरी इनिंग को लेके कैरी ऑन करे और दूसरे उसके साथ रन्स बनाते चले जाते हैं एंड देन उनका भी टारगेट ये होगा इंडियंस का कि उसको आउट करें किसी तरह। इसलिए वो खड़ा रहा तो वो बिल्कुल इसी तरह कैरी करके ले जाएगा, और टारगेट उनका ये होगा कि किसी तरह 300 वहाँ पे क्रॉस करें। The middle order needs to be more supportive. I mean, you don't want to repeat that Group A वाला match, you know. ठीक है, lot of learning for New Zealand, by the way. Let's see. क्या बात हो रही है आज? सारे लड़के काफी उन्होंने सब ताड़ लिया होगा कि किस तरह करना है। और वो लोग हैं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था ना, उनके वो जो कोचेज हैं वो उन्होंने किसी ने 4 में मैंने कहीं लिख कर रखा हुआ है, किसी ने 4 मैच खेले में, किसी ने 5 मैच खेले, मगर दे लिसन टू द कोच। वो उनका जो सेटअप है, उनका जो जहनी कैफियत है कि बड़ों की बात सुनो, ठीक है, और उनको हमारे वालों की तरह नहीं वो पूछेंगे कि आपने कितने खेले हैं, बस 4 मैच, मैंने तो 150 खेले में आप मुझे बता रहे हैं। ये चले ऐसा नहीं होगा। चले बेस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हम देख रहे हैं। मोस्ट डिसमिसल हम लोग ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट विकेट कीपर्स, सो हम लोग आपसे भी पूछेंगे कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपके लिए आप किसको रेट करते हैं एज अ बेस्ट विकेट कीपर। सिकंदर, अगर आप देखिए केएल राहुल ने भी 4 मैचेस खेले। पहले राशिद से पूछा जाए। चले पूछे, हाँ, राशिद, क्योंकि ये उनका जॉनर है। मगर हाँ, केएल राहुल जो है वो इंडिया से जिनका ताल्लुक है, 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, ये डिसमिसल उनके हुए हैं 6, मतलब 5 कैचेस एंड 1 स्टंप्स। क्लासन 2 मैचेस 3 डिसमिस किए हैं और 2 कैचेस एंड 1 स्टंप्स। और उसमें रिजवान भी हैं जिन्होंने 2 मैचेस खेले, 2 डिसमिस किए और 2 कैचेस। राइट, ओके, ऑलराइट। थोड़ी दूर से मुझे दिख रहा था। बट हु वाज योर बेस्ट? यू नो, इंग्लिश भी है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी भी हम बात करें। 3 मैचेस खेले, 3 डिसमिसल्स विद 3 कैचेस एंड नो स्टंप्स। एंड लैथम भी है जो इंटरेस्टिंग होगा संडे के लिए, उन्हें 4 मैचेस खेले, 3 डिसमिसल्स एंड 3 कैचेस। अब राज भाई, वैसे आपको केएल राहुल को किस तरह रेट करेंगे थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, कैचेस, नंबर ऑफ कैचेस में कभी भी जज नहीं किया जाता, किसी भी विकेट कीपर को भी और किसी को फील्डर को भी। सही है। होता ही है कि मिस चांसेस कितने होते हैं। जब मुझे देखना होता है किसी के सिलेक्शन के लिए स्ट्रैट्स अगर अवेलेबल है, आजकल अवेलेबल है मिस चांसेस के। एक मैच में शो भी कर रहे थे कितनी टीम है जिसमें न्यूजीलैंड ने शायद 27 कैचेस किए तो 1 मिस चांस था। तो ये बहुत की फैक्टर होते हैं कि जैसे केएल राहुल टॉप पे है, लेकिन उन्होंने 2 स्टंपिंग छोड़े थे बांग्लादेश के खिलाफ, वो क्रिटिकल थे। उन्होंने 100 कुछ की पार्टनरशिप कर दी थी तौहीद ने और दूसरों के साथ मिलके। तो कीपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस चांसेस कितने हैं। तो इसमें जितने भी कीपर हैं उसमें मिस चांसेस कम होंगे, वो बेहतर विकेट कीपर माना जाएगा। लैथम ने अच्छी कीपिंग की है, गुरबाज ने अच्छी कीपिंग की है, और केएल राहुल इसलिए अच्छा हो जाता है उनके पास 4 डिफिकल्ट स्पिनर्स हैं जो कि स्पिन पे मुश्किल हो जाता है टर्निंग पिचेस के ऊपर, और जब आखिर में बीच में लोग मार रहे होते हैं तो वहाँ कीपिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें मेरा तो यही टेक है कि जिसके मिस चांसेस कम है वो बेहतर विकेट कीपर माना जाता है। राशिद को हमने अपने विकेट कीपर के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। जब सरफराज टॉप पे था उसको हटवाया गया, ठीक है, उसके बाद आपने सरफराज को ड्रेसिंग रूम में 3 साल के लिए रखा। मैं बार बार बैठ के प्रोडक्ट नहीं आपने कोई बनाया। हाँ, प्रोडक्ट नहीं बनाई आपने। मैंने उस वक्त भी बोला, मैंने सिक्कू भाई काउंटर अटैक करूं आपके ऊपर? करो। मैं जब ड्रॉप हुआ किसी ने आज तक नहीं बोला।
वो भाई मैच ड्रॉप हुआ किसने बोला? मैं 24 आउट एक दूसरे की बात कर रहे हैं। मैं 24 आउट करके आया था इंडिया से, 24 आउट करके आया था, बाहर बिठा दिया था मुझे जाकर। तो भाई याद है, मुझे याद है, हम तो लिख सकते थे ना उस जमाने में हमारे होटल पे। मुझे क्यों नहीं? बात असल ये होती है कि उस वक्त ठीक है आपने इतने बड़े कप्तान को जो कि उसको बिठा के रखा था, मैं बार बार कह रहा था मेरा कोई उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये कह रहा था कि उसको भी अपनी रिस्पेक्ट करवानी चाहिए थी कि मैं बैठ के पानी क्यों पिलाऊं, या तो मैं खेलूं। मैंने यहाँ पर पूछा था पीसीबी के बंदों से, उन्होंने कहा कंकशन रूल। अबे भाई नान, कंकशन रूल 4 साल 10 साल में एक गेंद। Okay, but what's the point? Where you getting at कि हमने ग्रूम नहीं किया, we new wicket keepers, a new lot or new generation. ये जो उस्मान खान है वो कीपर है, ओपनर है, इसको खिलाई नहीं। किसने देखा? अब फिर एक हारिस को हाँ जी राशिद देखो भाई, बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। आजकल जितने भी कीपर आ रहे हैं ना, ये सरफराज और रिजवान के बाद के सारे ये बैट्समैन हैं जिनको एक मौका मिलता है कि यार ग्लव्स पहन लो तो शायद हमारी टीम में जगह बच जाती है। मोस्टली सब टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, नोट कीजिएगा, हसीबुल्ला हो, हारिस हो, उस्मान हो, इनको अभी टेस्ट नहीं हुआ विकेट कीपिंग का। रोहेल नजीर कैसा है? अच्छा, तुम्हारी नजर में रोहेल नजीर कैसा है? रोहित नजीर अच्छा है, उनको 4 डे में किया, अभी 2 सेंचुरियां उसने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज की हैं। देखो भाई होता क्या है, कीपर के लिए जरूरी है कि उसको राइट टाइम पे मौका मिल जाए। वो जब अंडर 19 से आया था एज ए कैप्टन, 2 वर्ल्ड कप उसने खेले हैं हैदर अली के साथ, उस वक्त बहुत लग रहा था ये प्लेयर अब आने वाला है। उस वक्त जगह नहीं मिली, उस वक्त सरफराज खेल रहे थे ऑलरेडी, और उसके फौरन बाद रिजवान, दोनों साथ ही चल रहे थे, मौका नहीं मिला। होता क्या है कि सिस्टम में चलाने वाले लोग देख लेते हैं यार इसको हम थोड़ा मौका देते हैं फिर हटा लेंगे, जिस तरह इंग्लैंड करता है या इंडिया करता है या ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश और कैरी भी जो साथ ही खेल रहे हैं ना, वो बीच में एक कीपर लेके आएंगे, थोड़ा टाइम देंगे, T20 वनडे में निकाल लेंगे, वो रेडी कर रहे होते हैं फ्यूचर के टेस्ट के लिए। हमने किया लेकिन हमने रॉन्ग डायरेक्शन पे गए, हमने सबसे बेस्ट विकेट कीपर जो था उस पर रोहिल नजीर, उसको चांस नहीं दिया, उसकी जगह हम हारिस को T20 में लाए। लेकिन हारिस को अगर देखते हैं फर्स्ट क्लास में और T20 में वो कीपिंग तो नहीं कर रहे थे, हसीबुल्ला कीपिंग कर रहे थे दलमी में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस तरह से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो टीम बना रहे होते हैं उनका टारगेट होना चाहिए कि यार इस प्लेयर को हम यहाँ पे खिलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, इस प्लेयर को हम यहाँ पे खिलाएंगे। अच्छा, मैं और भी थोड़ा लाइटर मोमेंट, ठीक है, बेस्ट कैचेस जो रहे सो फार, दिस इज सो फार अपडेटेड है टिल द लास्ट सेमीफाइनल जो आपने देखा था। ऑफ कोर्स फाइनल के बाद वी कुड सी अदर ब्यूटीफुल कैचेस, बट कुछ कैचेस तो हैं जो आई एम श्योर आप लोगों को पता हम किसकी बात कर रहे हैं। बट मोस्ट कैचेस बाय फील्डर जी, विराट कोहली ने 4 मैचेस में 7 कैचेस लिए एंड उसके साथ साथ केन विलियमसन, ही प्लेड 4 मैचेस एज वेल, 7 catches for him as well, and Carey जो ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, 3 मैचेस पे उन्होंने 4 कैचेस लिए, रविंद्रा 4 कैचेस, ग्लेन फिलिप्स is one of my favorite player right now by the way, took 4 मैचेस में उन्होंने 4 कैचेस लिए, एंड देन ब्रेसवेल 4 मैचेस में 4 कैचेस। एंड वैसे आप लोगों का फेवरेट कैच कौन सा था थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट? कैचेस दिखाएंगे भी ऑन द स्क्रीन, आई मीन आई नो एग्जैक्टली, बट आप लोगों का मैटर करता है। जो कैच थे एक रिजवान का, उसने अमेजिंग रिफ्लेक्सेस, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सेस वाला कैच। एक तो रिफ्लेक्सेस और उसके अलावा हम कई दफ़ा कहते हैं गेंद चिपकता है हाथ में, टाइमिंग। देखें क्रिकेट के अंदर हम कहते हैं कि बैटिंग करते हैं ना, उसकी एक टाइमिंग होती है, इसी तरह कैचिंग की भी टाइमिंग होती है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे राशिद वगैरह जो विकेट कीपर थे, ये मतलब घंटों प्रैक्टिस करते थे कैच पकड़ने की, वो टाइमिंग हो जाती है, फिर गेंद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आके ग्लव्स में या हाथ में आके फंसता है। तो वो जो बेस्ट कैच मेरे हिसाब से बनता ना, वो उसी का था। ये तो खैर बहुत ही आसान कैच आप लोग दिखा रहे हो, वो दिखाए ना फिलिप्स के कैच जो थे, वो वो भी हम आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। बट रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें उसने दिखाया गली के अंदर। जिस में राज भाई, आई थिंक जो एक दुबई में जो विराट कोहली का कैच था, आई थिंक वो जिस तरह उनकी मिसेस भी स्टैंड्स में अनुष्का शर्मा बैठी, वो भी स्टन हो गई, कोहली भी स्टन हो गया, कमेंटेटर्स भी हो गए, रिएक्शन टाइम वो 0.625 सेकेंड्स ऐसा था। आई मीन अमेजिंग कैच, वो भी हम लोगों ने सबने बड़े रिपीट पे देखा कराची में। देखिए न्यूजीलैंड के जो 3 अभी आपने लिस्ट दिखाई, उसमें 4 फील्डर्स हैं, उसमें रविंद्रा है, उसमें विलियमसन है, उसमें ब्रेसवेल भी है, शायद फिलिप्स भी है।
एलेक्स कैरी का जो कैच था फील्ड शॉट वाला, वो वन ऑफ द Blinder. बेस्ट था। वो फील्ड प्लेसिंग ना, वो मिड विकेट के ऊपर थी, दायरे के अंदर, वहां पे एडजस्ट करना मुश्किल हुआ था। पॉइंट, गली, स्लिप, इसमें खूबसूरत कैच होते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते। खूबसूरत कैच होते हैं, डिफिकल्ट इसलिए नहीं कि वो यूज टू होते हैं वहां पे। एलेक्स कैरी विकेट कीपर है और वो खड़ा हुआ था मिड विकेट के ऊपर, और जब मारी उसने बॉल, थर्ड ने, और उसने राइट हैंड पे एयर के ऊपर फॉरवर्ड जंप पे कैच किया था। वो बहुत ही खूबसूरत कैच था टेक्निकली। वैसे खूबसूरत और अच्छे कैच फिलिप ने देखा, आपने 2 कैचेस किए, रिजवान एंड विराट कोहली, और एक विलियमसन ने किया। न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी चीज है जो कि शायद लोगों को भी नहीं पता। इसमें 2015 में इन्होंने रिसर्च की सिर्फ फील्डिंग के ऊपर, विकेट कीपिंग, क्योंकि मैं जो यूज करता हूँ डॉक्यूमेंट सब न्यूजीलैंड के रिसर्च किए हुए डॉक्यूमेंट है विकेट कीपर्स के लिए। उन्होंने किए तकरीबन 198 पेजेस की रिसर्च है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक थीसिस लिखा और पूरे न्यूजीलैंड में तमाम जगह दी जाए। इसीलिए आपको मिस चांसेस न्यूजीलैंड का एक ही लग रहा था, इनसे ड्रॉप बहुत हुए थे, उसके बाद उन्होंने किया था। तो ये एक चीज है कि वाहिद टीम है जो एजुकेशन के थ्रू इतने ऊपर आई है। बाकी तो सिर्फ बल्ला लेके जोर जोर से फील्ड प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन सा फील्डर कहाँ पे होगा, कौन सा फील्डर गली में या बैकवर्ड पॉइंट या पॉइंट पे एंगल को नैरो करेगा, आगे होगा तो एंगल नैरो होगा, और उसको किस साइंटिफिक वे में, ये जो कैच है फिलिप का, ये टोटली साइंटिफिक वे में, क्योंकि अगर वो पीछे होता बॉल निकल जाती, लेकिन वो कहाँ खड़ा होना है, बॉलर का एंगल क्या होगा, इसके बहुत वर्किंग है। और इसी वजह से न्यूजीलैंड की फील्डिंग आप देखें, ग्राउंड फील्डिंग हो, क्लोज फील्डिंग हो, स्लिप की हो, गली की हो, बहुत ही जबरदस्त है वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस। अच्छा देखो, बैकवर्ड पॉइंट पे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं स्लिप, गली वगैरह के ना। लोगों को जब लड़कों को हम देखते हैं ना कि एक लड़का बड़ा क्विक जा रहा है, तो फिर उसको हम उस हिसाब से जगह नॉमिनेट कर दिया जाता है कि तू गली का अच्छा फील्डर है, स्लिप कर। मगर ये जो फील्डिंग इंप्रूव करती है ना, इसमें इंडिविजुअल का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं यहाँ पे यूनुस खान की एक मिसाल दूंगा। जब मैं टीम के साथ था, वो मुझे लेकर जो है अकेला, जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती थी, वो मुझे लेकर चलता था, इस तरह के मैं कराता था फील्डिंग, और मुझे ये कहता था कि मुझे आपने 50-100 कैच कराने, और वो अकेला प्रैक्टिस खत्म हो गई, वो मुख्तलिफ एंगल से ना मैं उसको कैच करा रहा था, पूरे ग्राउंड का वो चक्कर लगा के कैचेस पकड़ता था। वो उसको एक शौक था, और उससे आप इंप्रूव करते हैं। हमारे वाले तो जान छुड़ाते हैं, हमारे वाले जान छुड़ाते हैं, भाई यार 2 कैच पकड़ो। मैंने आपको बताया 2 मुश्किल कैच दिए थे, लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, किसको कितना शौक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर फील्डिंग। ठीक है, सो बेसिकली एलेक्स कैरी का जो ब्लाइंडर था, दैट वाज अमेजिंग, एंड देन ऑफ कोर्स ग्लेन फिलिप्स का जिन्हें स्टन कर दिया था, एंड रिएक्शन टाइम ऑफ 0.62 सेकंड्स, अमेजिंग। इट्स लाइक कार्टव्हील की तरह लग रहे थे। सिक्को, आपने तो एक फील्ड में भी देखा था ना लाइव अपने साथ? हाँ, मैंने जो रिजवान का लाइव देखा था, दैट वाज अमेजिंग। मैं टॉप बैठा हुआ था, वो कट करके आवाज आई और बस मैंने इसको घूमते हुए देखा, उसके हाथ में कैच, अमेजिंग। आज तक मैं वो मेरे आंखों में वो सीन है, दैट वाज फैंटास्टिक। एब्सोल्युटली, दैट वाज फैंटास्टिक, वाज अ फैंटास्टिक कैच। ओके, एनीवेज कैचेस की बात होगी, चले बेस्ट स्ट्राइक रेट देख लेते हैं किस बैटर का रहा थ्रू आउट अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे। तो राशिद भाई टॉप कर रहे हैं जी, ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 3 मैचेस खेले, एंड यू नो दिस इज, मुझे थोड़ा मैक्सवेल, वो वाले मैक्सवेल अभी तक नहीं लगे जो मैं इनको देखना चाह रही थी। बट 39 रन बनाए उन्हें विद स्ट्राइक रेट ऑफ 195। एंड कल जो साउथ अफ्रीका के साथ वाला मैच था, मुझे तो उस पर भी लग रहा था कि मिलर जो थे वाज जस्ट सो गुड। बट एनीवे, बट आपको लग रहा था कि मैक्सवेल का थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो सकती थी थ्रू आउट, राशिद भाई, और ट्रेविस हेड को भी इंक्लूड कर लें उसमें? स्पेशली इंडिया वाला मैच ना बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, इनकी टीम के लिए। वहाँ ये 4-5 बॉलें खेल के बोल्ड हो गए, वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था ऑस्ट्रेलिया के लिए। इनका यही है कि जिसमें चल गए तो वो तो निकाल के ले जाते हैं मैच को, वन साइडेड कर जाते हैं। जिसमें आउट हो जाते हैं 10 ओवर पहले, वहाँ ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती है, क्योंकि इनके जो पार्टनर थे वो स्टॉइनिस थे, वो भी नहीं है अभी टीम के साथ। फिर या तो मिचेल मार्श हुआ करते थे ऊपर, या पीछे जो एक टाइप के प्लेयर है, या ग्रीन होते थे, कोई ना कोई, तो तीनों मिसिंग थे। तो ये अकेले पड़ गए, जहाँ पे शायद इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, वहाँ नहीं कर पाए। स्ट्राइक रेट में देखें, फिलिप ने इम्पैक्ट कौन छोड़ के गया, मेरे ख्याल से हमारे खिलाफ भी, और लास्ट मैच जो ये खेला है इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शायद, या उसमें इनका इंडिविजुअल 49 रन जो किए हैं,
वो बहुत जबरदस्त थे, बहुत ही एक मुश्किल वक्त में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सॉरी, जहाँ पे 362 किए, वो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पे आखिर में जिस तरह से आपको हिटिंग करनी थी वो बहुत ही फायदेमंद रही टीम के लिए और उनके लिए भी। जो आखिर के कुछ बॉल्स होते हैं उसमें अगर आप टीम का टोटल 350 ले जाते हैं तो वो टीम के लिए भी अच्छा होता, टीम जीती भी उनकी वजह से। एब्सोल्युटली, बट थैंक यू जेंटलमैन। डोंट जितने भी हमारे फैंस हैं हमें देख रहे होते हैं, स्टिक टू जी, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट इस जो दिन है हमारा रोड टू फाइनल तो शुरू हो गया है। फाइनल पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे, कल भी हम आपसे मिलेंगे एंड विल टॉक अबाउट द बिग मैच, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। एंड अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना वक्त है। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।